बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज कुछ आलमी मंजरनामा जो इस वक्त दुनिया में तब्दीलियां और उसमें पाकिस्तान किस पोजीशन पर खड़ा है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ईरान का अचानक इंडिया का दौरा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब इंडिया गए, जयशंकर और सैलेंडर मोदी से भी मिले। We attach great importance to our relations with India. Iran and India are two ancient civilizations. और उनको चाबहार बंदरगाह की उस काम की दावत भी देना, उसको संभालने की दावत भी देना, ये तमाम चीज़ें एक तरफ। फिर अचानक सैलेंडर मोदी का मुख्तसर सा दौरा यूएई का और एक खुफिया दौरा इसराइली शैतान इब्लीस नेतन्याहू का, यूएई का दौरा उसका भी। तो ये तमाम चीज़ें इन दिनों में रूनुमा हुई। तो इसमें इस वक्त पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है, क्योंकि अब्बास इराक़ची के दौरा इंडिया के बाद हंगामी दौरा पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब का भी ईरान का किया। तो क्या ईरान को इंडिया का दौरा करना चाहिए था, इंडिया जाना चाहिए था? पहले थोड़ी इस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि 70 दिन की जंग में इंडिया किसी भी मौके पर ईरान के साथ नहीं खड़ा था। ना उसने इसराइल और अमेरिका के हमलों की मज़म्मत की, कोई ऐसा बयान दिया, और यहाँ तक कि उसने जो ईरान के बहरी बेड़ा एक इंडिया में आया हुआ था, वो जब वापस जाने लगा तो उसकी लोकेशन भी इंडिया ने इसराइल को दी, इसराइल ने अमेरिका को दी, और फिर अमेरिका ने उस बेड़े पर अटैक किया, उसको तबाह कर दिया। श्रीलंका के नेवी सामने आई, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, लेकिन इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ईरान को फंसाने में, उनको तबाह करने में। अब अचानक मोहसिन नकवी साहब भी ईरान पहुंचे हुए हैं, देखते हैं कि क्या नताइज निकलते हैं। दूसरी तरफ यूएई जो इस वक्त मुसलमानों के साथ मुकम्मल तौर पर गद्दारी कर रहा है, वो गद्दार मुसलमान है, गद्दार उम्मत मुसलमान है। वो काफरों के साथ इब्लीस नेतन्याहू का दोस्त, इब्लीस सैलेंडर मोदी का दोस्त बना हुआ है। ये तीन मुल्क इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी, सऊदी अरब को भी, और बाकी तमाम मुल्क जो अरब रियासतें हैं उनको भी इन पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या ये तमाम मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, अरब रियासतों को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि ये गठजोड़ इंडिया, यूएई, इसराइल और साथ में हमारे बिल्कुल पड़ोस में अफगानिस्तान, जिनको हम अपना भाई समझते हैं, वो भी इन तमाम के साथ मिला हुआ है। और फिर अचानक इंडिया के आर्मी चीफ का बयान आ जाना कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या फिर ख़त्म होना चाहता है, तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि तुम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओगे। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से वजूद में आया और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। ठीक है, हम में गद्दार मौजूद है, वो गद्दार कुछ वक्त आने तक कुछ काम तुम्हारे साथ कर सकते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी और मौत का फैसला होना है, जब जिंदा रहने का और शहीद होने का फैसला होना है, तो फिर वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, वो किसी गलतफहमी का शिकार हैं। हम उनको भी पैगाम देते हैं कि काफिर किसी का नहीं है, यहूद नसारा किसी के नहीं है, ये तमाम मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के वजूद के दुश्मन हैं। तो फिर आप जितनी मर्जी इनके साथ हमदर्दी कर लें, आप इनकी हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। तो जनाब, पाकिस्तान इस वक्त हर सिनेरियो पर नज़र रखे हुए, हर लम्हा बाखबर है। पाकिस्तान की पाक फौज हर लम्हा चौकस है इंशाअल्लाह, और हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाह।